क्रूस पर मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह 3 दिन कहाँ थे? बाइबल सिखाती है कि प्रभु यीशु ने संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए अपनी जान दी और 3 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। मरने के बाद और जी उठने से पहले 3 दिन प्रभु यीशु मसीह कहाँ थे? अधिकतर लोगों का मानना है कि यीशु 3 दिन उन आत्माओं को प्रचार कर रहे थे जो नूह के समय में मर गए बिना प्रचार सुने। और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि यहाँ यीशु उन लोगों को दूसरा मौका देते हैं मन फिराव का। क्या मरने के बाद पश्चाताप का दूसरा मौका मिलता है? बाइबल क्या सिखाती है इस बारे में? इब्रानियों 9 उसके 27 में लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ये बाइबल आयत सिखाती है कि मरने के बाद कोई दूसरा मौका नहीं है, मरने के बाद न्याय का होना नियुक्त किया हुआ है। और ये कहना कि नूह के समय के लोगों को मन फिराने का मौका नहीं मिला था बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिखा है उत्पत्ति उसके 6 अध्याय 5 से 8 में, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह एक धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। और नूह से सेम और हाम और यपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की नज़र में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। ये बाइबल आयतें हमें साफ बताती है कि उस समय के लोग बिगड़ गए थे परमेश्वर की नज़र में, और वही करते थे जो परमेश्वर की नज़र में बुरा था। उस समय परमेश्वर ने नूह को पानी की जहाज बनाने को कहा, क्योंकि परमेश्वर लोगों का नाश जल प्रलय से करने वाला था, क्योंकि वे लोग बिगड़ गए थे, पाप में पाप करते थे जो परमेश्वर की नज़र में घृणित है, बुरा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर हर इंसान को मन फिराव का मौका देता है। नूह जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज बना रहा था, तब वह लोगों को यह भी कह के चिताता था कि अपने पापों से मन फिराओ और सब गलत काम छोड़ दो, वरना तुम सब मारे जाओगे। नूह को जहाज बनाने में करीबन 120 साल लगे थे, और उस समय 120 साल तक नूह उन लोगों के बीच में यह प्रचार करता रहा, उनको चिताया कि वो अपने पापों से फिरे। लेकिन लोग उल्टा नूह को पागल समझने लगे, क्योंकि नूह उन्हें आगाह कर रहा था कि यदि उन्होंने मन नहीं फिराया तो परमेश्वर जल प्रलय से उनका सत्यानाश कर देंगे। उस समय तक कोई छोटी सी बाढ़ भी नहीं आई थी, इसलिए वे लोग नूह का मजाक बना के कहते थे कि ये जल प्रलय क्या होता है। लेकिन नूह जब तक जहाज बन नहीं गया लगातार प्रचार करता रहा। नूह द्वारा उनको चिताया गया था, लेकिन वे लोग अपने पापों से नहीं फिरे। इसलिए ये कहना कि उन लोगों को मन फिराव का मौका नहीं मिला था गलत होगा। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि जो स्वर्गदूत नीचे गिराए गए थे उनको यीशु ने सुसमाचार सुनाया, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि स्वर्गदूतों का उद्धार नहीं हो सकता। जैसे लिखा है इब्रानियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय पद 16 में, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। यानी प्रभु यीशु मसीह केवल अब्राहम के वंश यानी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए आया, ना कि स्वर्गदूतों के लिए। तो ये कहना तो सरासर गलत होगा कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों को उद्धार का सुसमाचार सुनाने के लिए गया था। और ये भी माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गलोक में ऊपर गया और अपने साथ स्वर्ग में उन सब को ले गया जिन्होंने उसकी मृत्यु से पहले उस पर विश्वास किया था। और अधिकतर बाइबल के विद्वान इसी बात को मानते हैं कि प्रभु यीशु अपने साथ बहुत से बंदियों को बांध ले गया, जैसे लिखा है इफिसियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय पद 8 से 10 में। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया
और मनुष्य को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह है कि वह पृथ्वी की निचली जगह में भी उतरा था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। दोस्तों, इसलिए कुछ लोग ये भी मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मरने से पहले जितने लोगों ने प्रभु यीशु पे विश्वास किया था उनको लेके प्रभु यीशु मसीह ऊपर चला गया। लेकिन क्या ये सारी बातें सत्य हैं? दोस्तों, कुल मिलाकर बाइबल पूरी रीति से यह स्पष्ट नहीं करती है कि प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच 3 दिन क्या किया। हालांकि ये समझ में आता है कि प्रभु यीशु गिरे हुए स्वर्गदूतों पर या अविश्वासियों पर विजय का प्रचार कर रहा था, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु लोगों को उद्धार पाने का दूसरा मौका नहीं दे रहे हैं। वचन साफ बताता है कि मरने के बाद कोई दूसरा मौका नहीं है, मृत्यु के बाद न्याय का होना नियुक्त किया हुआ है। दोस्तों, ये सच में एक रहस्य है कि प्रभु यीशु ने मरने के बाद और जी उठने से पहले 3 दिन क्या किया। इस रहस्य को केवल वो समझ सकता है जिस पर प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इस रहस्य का भेद प्रकट करे, या फिर जब हम महिमा में पहुंचेंगे तो इस रहस्य से पर्दा उठ ही जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।